जैसे ही मैं इस मेन एरिया में मॉस्क के एंटर हुई हूँ बादशाही मस्जिद लाहौर। आज का मेरा विज़िट है इस खूबसूरत मॉस्क का, जो पाकिस्तानियों के लिए मुग़ल दौर की एक अजीम यादगार है। बल्कि पाकिस्तानियों के लिए कहना सिर्फ सही नहीं होगा, तमाम दुनिया के लोगों के लिए मुग़ल दौर का एक अजीम शाहकार है। आज की इस पूरी वीडियो में एक डिटेल टूर दूंगी मैं आपको इस खूबसूरत सी मॉस्क का। मैं जो यहाँ पर आई हूँ इवनिंग के टाइम पर आई हूँ, तो ताकि खूबसूरत से जो इसके व्यूज़ हैं वो कैप्चर कर पाऊँ। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इसकी मेन एंट्रेंस से। जब आप बिल्कुल इसकी एंट्रेंस पर आते हैं तो आपको शाही किले की मेन एंट्रेंस और मॉस्क की मेन एंट्रेंस दोनों आमने सामने नज़र आती हैं। क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो इस वक्त यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। एक साइड पर मेन एंट्रेंस है शाही किले की और ये है मेन एंट्रेंस मॉस्क की। बीच में खूबसूरत सा आपको ये पार्क नज़र आ रहा है। फ़िलहाल जो ये किले की एंट्रेंस है ये बंद है, तो हमें क्योंकि जाना है मस्जिद, तो हम पहले चलते हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ते ही सबसे पहली नज़र मेरी इन 3 गुंबदों पर पड़ी और उससे होते हुए जिस जगह पर मैं खड़ी हुई थी उस जगह के आर्किटेक्ट वर्क पर, जो था तो बहुत खूबसूरत लेकिन खस्ता हाल हो रहा था। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको कुछ गाइडेंस के लिए लोग मिलते हैं। एक तरफ आपको अपने शूज़ उतारने होते हैं और आप अपने हाथ में लेकर अंदर चले जाएं। इसके अलावा इंतज़ामिया के कुछ लोग आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे कि आपको जो, क्योंकि डेफिनेटली टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको पता नहीं होता मेरी तरह जो दूसरे शहर के होते हैं किस जगह नमाज़ पढ़नी है या क्या चीज़ कहाँ है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ जगहों पर, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी जगहों पर गाइडेंस के लिए लोग खड़े हुए थे। सबसे पहले जब मैं इस अहाते में एंटर हुई हूँ तो ये इस कदर वसीओ अरीज़ अहाता था और शाम का वक्त था। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है वो आपको नज़र आ गई होगी कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं हूँ बादशाही मस्जिद लाहौर में मौजूद और जस्ट यहाँ पर अभी मगरिब की अजान हुई है और ख़ूबसूरत मंजर पेश कर रही है ये मस्जिद आपको। गुंबद और जो यहाँ की लाइटिंग है उससे जो सनसेट है, जो मगरिब का वक्त है, वो इंतहाई खूबसूरत यहाँ का नज़र आ रहा होगा। ये जो विज़िट है मेरा, दिस इज़ माई फर्स्ट विज़िट ऑफ बादशाही मॉस्क, लेकिन इट्स अमेजिंग, इट्स लुक सुपर अमेजिंग। अब तक मैंने जो ये मस्जिद देखी थी सिर्फ टीवी में और पिक्चर्स पर नेट के थ्रू देखी थी और आज फर्स्ट टाइम मैं इसे एक्सप्लोर करने आई हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो गई, शाम हो गई, मगरिब हो गई, लेकिन स्टिल इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो रूहानियत है, उसकी अट्रैक्शन, उसके इस मकाम मुक़द्दस की जो हम कह लें खूबसूरती, वो इस वक्त भी 4 चांद दिखा रही है। तो चलते हैं व्लॉग में आगे, शुरू करते हैं व्लॉग को यहाँ से और होपफुली आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो यहीं पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ही पता है मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ लाहौर को। नई नई चीज़ें कुछ ऐसी जो मैंने नहीं देखी थी या आप में से भी कुछ लोगों ने मुझे कही थी कि आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी है, तो बस मैं वो एक्सप्लोर करूँगी। होपफुली आप लोगों को भी ये मेरी जो सीरीज़ है, मेरे जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आएंगे। मस्जिद का जो अंदर से गेट है वो उसी तरह खूबसूरत है, रेड कलर के मार्बल का बना हुआ और उस पर खूबसूरत सी येलो कलर की जो लाइट्स इसे मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। अच्छा, इसी के साथ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तबर्रुकात मौजूद हैं और इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक वज़ू खाना भी है। वज़ू खाना भी आपको दिखाऊंगी। इस वक्त यहाँ पर एक मीनार है और एक वो बिल्कुल कॉर्नर पे है। टोटल इसके जो बड़े मीनार हैं वो 4 हैं और 4 ये छोटे मीनार, टोटल 8 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं।
लेफ़्ट साइड पर जब आप मस्जिद में एंटर होते हैं और लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो आपको ये वज़ू ख़ाना यहाँ पर मिलता है, जो ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितने भी टैप्स हैं वो सब लॉक हैं। इसके अलावा कुछ विंडोज़ हैं और इस विंडो से बिल्कुल सामने जो मेन एंट्रेंस है शाही किले की वो नज़र आ रही है। बेसिकली जो मॉस्क है, बादशाही मॉस्क और शाही किला, इनकी जो टाइमिंग है मगरिब की अज़ान तक की है, बल्कि मगरिब की अज़ान से पहले ही शाही किले को ख़ाली करवा लिया जाता है। मॉस्क में ही होता है कि क्योंकि इशा की नमाज़ भी लोगों ने पढ़नी होती है तो हल्का फुल्का फिर भी यहाँ पर लोग होते हैं। बड़ा खूबसूरत इस वज़ू ख़ाने से व्यू आ रहा था, पूरा पार्क दिख रहा था और मेन एंट्रेंस भी, और इसी जगह से मस्जिद का ये खूबसूरत सा मंज़र। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इस वक्त हूँ और मेरा दिल कर रहा है मैं अपना एक एक कदम जो मैं यहाँ पर उठा रही हूँ वो कैप्चर करूँ। ये अंधेरों में आपको मेरा पाँव नज़र आ रहा है, नंगे पाँव हूँ। शूज़ इस वक्त मेरे हाथ में हैं और ये जो शॉपर है फूड पैंडा का, इसमें मैंने पावर बैंक रखा है ताकि अगर मोबाइल बंद हो जाता है तो हम उसे यहाँ से दोबारा से। अच्छा, पहले हम इस जगह को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से जब हम यूँ आ जाते हैं तो कुछ करीब से ये ऐसा लुक देती है एंड दिस इज़ अमेजिंग। थोड़ा सा पहले यहाँ चलते हैं और इधर देखते हैं। और अब मैं जा रही हूँ मॉस्क के अंदर और लिटरली मुझे इस वक्त यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली अल्लाह का घर है और एक रूहानी सा जो यहाँ पर इस वक्त माहौल है उससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं लिटरली। और ये जो मस्जिद है सॉरी, ये मैंने हमेशा टीवी में देखी है या आते जाते रास्ते में देखी है और आज लिटरली ज़िंदगी में पहली बार मैं इसे अपनी आँखों से लाइव फील कर रही हूँ, लाइव देख रही हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड होपफुली मैं जब ये अपनी फैमिली को दिखाऊंगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वक्त मस्जिद के अंदर जाने के लिए और टूवर्ड्स जस्ट मैं वहीं हूँ। अंदर चलते हैं और मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। लिटरली मस्जिद में आकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, यहाँ पर जो आर्ट वर्क हुआ था, दरो दीवार पर जो नक्शो निगार बने हुए थे, जिस तरह किसी भी एक हिस्टोरिकल प्लेस पर होते हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर रिलेट कर रही हो किसी इस्लामिक हिस्ट्री से, तो वहाँ पर आपको इस तरह की खूबसूरत नक्शो निगार देखने के लिए मिलते हैं। फ़ानूस भी लगे हुए हैं लेकिन थोड़े से चीज़ें खस्ता हाल और थोड़ी सी मैसी हैं। नो डाउट कि यहाँ पर डेली के हज़ारों जो ज़ायरीन होते हैं वो विज़िट के लिए आते हैं, लेकिन एक आपकी बादशाही मस्जिद को अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की पहचान है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बादशाही मस्जिद का नाम आप कहीं भी लें तो लोग फ़ौरन कहेंगे पाकिस्तान लाहौर में है। तो थोड़ा सा हमें अपने इस कीमती असासे पर नज़र रखनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसका जो मेंटेनेंस है उसका ख़याल रखे ताकि ये हमारा खूबसूरत असासा ऐसे ज़ाया ना हो। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त मैं मेन मस्जिद में आ गई हूँ और यहाँ पर आकर मैंने किया है अपने फेस को कवर, क्योंकि कुछ भी हो मस्जिद का अपना एक तकद्दुस होता है और एहतराम होता है। तो ये पीछे आपको मेरे मेन मस्जिद नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ ना, और नमाज हुई है जस्ट ख़त्म। जो कुछ लोग रहते हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मॉस्क है यहाँ की और अमेजिंग व्यू। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और मज़ीद जो मॉस्क है उसे भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आप ये चेक कीजिए यहाँ पर जो इसकी रूफ है और ये जो फाउंटेन इधर लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको वैसे दिखाती हूँ। ये यहाँ का फाउंटेन है और ये जो एरिया है मर्द हज़रात की नमाज का है और इस जगह पर ख़वातीन की नमाज का एहतराम है।
और यहाँ से बाहर आपको सहन नज़र आता है मस्जिद का। तो यहीं से पहले हम बाहर चलते हैं और मेन जगह पर आकर उस जगह को हम देखेंगे। ये मस्जिद का जो बड़ा गुंबद है सबसे उसके नीचे वाला एरिया है। अब क्योंकि बिल्कुल सेंटर है ये मॉस्क का और सबसे बड़े गुंबद के नीचे है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट पर अगर आप देखें तो जो मेहराबों के साथ छोटे छोटे से वो गेट टाइप के बने हुए हैं। बेसिकली मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ मॉस्क को। एक वो जो इस गुंबदों के नीचे का हिस्सा है जो कवर्ड है एरिया, और एक वो जो सहन है। तो इस वक्त जो मैं जिस एरिया को कवर कर रही हूँ वो यही वाला है जो कवर्ड एरिया है। नमाज़ क्योंकि मगरिब की अभी अभी ख़त्म हुई है तो यहाँ पर साइड्स पे रूम कूलर्स वग़ैरह और जो जाए नमाज़ हैं वो फ़ोल्ड होकर रखी गई हैं। दीवारों पर खूबसूरत जो है आर्ट वर्क हुआ है, लेकिन डस्ट और कुछ खस्ता हाल होने की वजह से इसका लुक आपके सामने है। अगेन मैं वही करूँगी, आपका और मेरा ये कौमी असासा है, गवर्नमेंट को इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। फ़ैन्स लगे हुए हैं यहाँ पर और डिजिटल साइंस हैं यहाँ पर नमाज के औकात के लिए। टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और बिल्कुल सेंटर है ये मॉस्क का। इस तरफ वेमेंस की नमाज का एरिया है। ये है बादशाही मस्जिद और इसकी मस्जिद की जो मेन कह लीजिए जाए नमाज की जो जगह है जहाँ पर इमाम साहब होते हैं, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इंतहाई खूबसूरत और पुरनूर मंजर यहाँ का हो रहा है। जस्ट मगरिब की नमाज़ कुछ देर पहले हुई है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर इशा हो जाएगी। मैं बता नहीं सकती इस वक्त मैं यहाँ पर कितना अच्छा फील कर रही हूँ और कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आने वाली थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा डर था, क्योंकि आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था मीनार पाकिस्तान पर, और वो चीज़ मुझे थोड़ा सा खौफज़दा कर रही थी। अब तक का जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस था वीडियोस में, टीवी पर, नेट पर, वो और अभी जो मैं यहाँ पर होते हुए इस मॉस्क में होते हुए बादशाही मस्जिद में होते हुए फ़ील कर रही हूँ, टोटली डिफरेंट है। और मैं इस वक्त बता नहीं सकती, जो लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, जो लाहौर में रहते हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत खुश नसीब हैं। और जिन्होंने अभी तक ये मॉस्क नहीं देखी है, मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर आइए यहाँ पर और विज़िट कीजिए इस खूबसूरत मस्जिद का, इस रूहानी मस्जिद का। आप लोगों को भी ना सिर्फ आपको अच्छा लगेगा बल्कि आपको यहाँ पर आके सुकून भी मिलेगा। मस्जिद का जो राइट वाला एरिया है और जो सेंटर वाला बड़ा एरिया है वहाँ पर जो है मर्द हज़रात की नमाज की जगह है, और जो लेफ़्ट पर छोटा सा एरिया है वहाँ पर विमेंस का प्रे एरिया है, जहाँ पर कुछ ख़वातीन इस वक्त नमाज भी अदा कर रही हैं। और अगर हम मस्जिद के नक्श निगार की बात करें तो कहीं कहीं से इस पर काले काले निशान भी आ गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत खूबसूरत है। काफ़ी फैमिलीज़, काफ़ी टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और रेस्ट भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त जा रही हूँ जो बिल्कुल इसका कॉर्नर लास्ट वाला हिस्सा है उस तरफ, ताकि वहाँ जाके बिल्कुल जो एंड है मॉस्क का वो भी देख सकें। अब ये देखिए बिल्कुल वहाँ पे जा रही हूँ मैं। ये जो लास्ट वाला यहाँ पर मीनार है, अंधेरा है थोड़ा सा यहाँ पर आगे जाकर, लेकिन होप्स हो कि यहाँ पर भी आगे जाकर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अच्छा, ये सामने एक जो वो है कॉरिडोर, वहाँ से मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है छोटा सा। मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती हूँ। और ये इसका जो है बिल्कुल लास्ट वाला मीनार है और इस पर भी सेम वही खूबसूरत सी लाइटनिंग। यहाँ पर इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, बस ये मॉस्क की जो बिल्डिंग है इधर से वो स्टार्ट हो रही है और ये आगे देखिए मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। इस मस्जिद में ख़वातीन का बिना सर के खुले एंटर होना अलाउ नहीं है। मैं क्योंकि सर पे दुपट्टा नहीं ली हुई थी, तो जैसे ही मैं इस मेन एरिया में मॉस्क के एंटर हुई हूँ तो जो यहाँ के जो कह लीजिए जो भी निज़ाम को हैंडल कर रहे हैं और लुक आफ्टर करते हैं पूरी इस मॉस्क को,
उन्होंने मुझे कहा कि सर को कवर कर लीजिए, और डेफिनेटली मुझे खुद ये फील हो रहा था कि मैं कितनी मतलब बेवकूफ़ हूँ, मैं इतने मुक़द्दस मकाम पर आकर और मेरा सर खुला हुआ है। और तो फिर अब यहाँ पर देख लीजिए अलाउ नहीं है, ख़वातीन अंदर जा रही हैं, वो सर को ढाक कर जा रही हैं। और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है, और लिटरली मुझे यहाँ की बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस वक्त मुझे बिल्कुल अपने सामने हवेली रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। अगर टाइम मिला तो अभी हम चलेंगे हवेली रेस्टोरेंट, और ये मैं दिखाती हूँ आपको पीछे से ना। अच्छा, ये जो मैं खड़ी हुई हूँ, इस वक्त खड़ी हुई हूँ बादशाही मस्जिद पर, पीछे इसका सहन है और वो आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। अभी हम फूड स्ट्रीट पर चलेंगे, कोशिश करूँगी कि अभी हम फूड स्ट्रीट पर चलें और वहाँ पर जाकर फूड स्ट्रीट को भी एक्सप्लोर करें। तो होपफुली आपको मेरा इस बार का जो यहाँ का विज़िट है वो अच्छा लग रहा होगा। आपको नहीं लग रहा ये तो मुझे, अगर लग रहा है तो भी मुझे बताइए, और अगर नहीं लग रहा तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और आप लोगों को शायद मेरे फेस से मेरी खुशी जो है वो एक्सप्रेस होती हुई नज़र भी आ रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा इस बार लाहौर आना, यूँ कह लीजिए कि जी पैसे वसूल हो गए। तो ये कहना इस वक्त मेरे लिए गलत नहीं होगा कि लाहौर हम आएँ और बादशाही मस्जिद ना आएँ। तो ये अब तक जो मैं आती थी और बादशाही मस्जिद में नहीं आई थी, तो मैंने बहुत बड़ी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलती की थी। नाउ व्यूअर्स, ऑलमोस्ट मेरा जो मस्जिद का विज़िट है बादशाही मस्जिद का वो कवर हो चुका है। लाइट्स यहाँ पर लगी हैं, काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं, कंप्लीट हो चुका है। बस ये जो पीछे एक आपको कॉर्नर पर कॉरिडोर नज़र आ रहा है, ये मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो जस्ट आई एम गोइंग टू देयर टू एक्सप्लोर दिस कॉरिडोर, और ये व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। देन फिर हम चलेंगे बाहर की तरफ और देखते हैं आगे फर्दर क्या करना है, क्या फूड स्ट्रीट का विज़िट करना है या फिर यहाँ से फिर घर जाएंगे। डिपेंड करता है बाहर की सिचुएशन पर क्या चल रहा है, क्योंकि आज जब मैं आई हूँ मे बी मुझे ये व्लॉग अपलोड करने में कुछ टाइम लग जाए, कुछ दिनों के बाद मैं अपलोड करूँ। तो आज शहर में कुछ ऐसा सीन था कि जी रोड जगह जगह के बंद थे, और लिटरली मुझे इस पॉइंट पर पहुँचने में 2.5 घंटे लग गए। रोडों को बंद किया हुआ था, कुछ स्ट्राइक वगैरह है किसी की, आई डोंट नो किसकी है, क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह चेक नहीं की थी, तो काफ़ी टाइम लगा। वरना मैंने ये सोचा था कि मैं दिन की रोशनी में इस मॉस्क को, खूबसूरत सी मस्जिद को एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, लेकिन रात का जो यहाँ का व्यू है वो अलग ही है। शायद अगर मैं दिन में ना आती, तो दिन में आती तो मुझे ये वाली चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलती। जो इस तरह से यहाँ पर जो लाइट्स चल रही हैं गुंबद पर, गुंबद कह रही हूँ, मीनारों पर, और पीछे ये जो आपको मस्जिद का साइड व्यू नज़र आ रहा है पूरा, ये पीछे हवेली रेस्टोरेंट है, और ये पूरा जो अहाता है, सहन है मॉस्क का मेरे पीछे। तो शायद मुझे ये व्यू जो है कैप्चर करने को नहीं मिलता अगर मैं दिन में यहाँ पर आती, लेकिन जो भी होता है अल्लाह बेहतर होता है। मे बी अल्लाह को मंजूर हो कि मैं यहाँ का जो विज़िट है वो इवनिंग में करूँ। मस्जिद की मेन एंट्रेंस से जो राइट साइड पर कॉर्नर है लास्ट वाला, वहाँ पर जो कॉरिडोर है उसकी विंडो से ये खूबसूरत मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी कॉरिडोर की दूसरी साइड पर मीनार पाकिस्तान है। ये आप देखें यहाँ पे कॉर्नर पर लास्ट वाला मीनार भी है, और जस्ट अभी यहाँ से ही हम इस तरफ आए हैं। ये कॉर्नर की साइड से साइड व्यू है मस्जिद का। अच्छा, एक चीज़ आपको बताते चलूँ, जो लोग लाहौर में नहीं रहते या जिन्होंने अभी तक बादशाही मॉस्क, मीनार पाकिस्तान या यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं हैं, शाही किला, बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, जो स्टार्ट में जो आपने मेन गेट देखा होगा वहाँ पर उसकी इमारत नज़र आ रही है। और एक और चीज़ यहाँ पर है,
साथ में ही मस्जिद की जो मेन एंट्रेंस है उसी के साथ है अल्लामा इकबाल का जो टॉम्ब है वो भी यहीं पर है। मैं क्योंकि वहाँ पर जाने के इरादे से नहीं आई थी और थोड़ा लेट भी आई थी, इसलिए मैंने उन जगहों का विज़िट नहीं किया। प्लस मस्जिद का, क्योंकि मैं भी इस वक्त बात कर रही हूँ राइट साइड की, अगर एंट्रेंस से आप आते हैं लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर फूड स्ट्रीट है जो मेन, जहाँ पर हवेली रेस्टोरेंट वग़ैरह है, और वहीं पर और भी आपको बहुत सारी ज़बरदस्ती चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, दूसरे अच्छे रेस्टोरेंट भी, वहाँ का भी इंशाल्लाह हो सका तो विज़िट करूँगी मैं। मस्जिद में मुझे इस वक्त अच्छा डिफरेंट एंगल से मैंने व्यूज़ लिए हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली मॉस्क का वही एक बाहर का सहन है और अंदर का व्यू है, बाकी साइड्स पर इसके चारों तरफ कॉरिडोर, और जो मेन गेट है वहाँ पर इसका वो है म्यूज़ियम छोटा सा, जहाँ का विज़िट मैंने नहीं किया क्योंकि वो बंद हो चुका था। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मस्जिद जो है ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1671 AD में इसकी तामीर शुरू करवाई थी, जो तकरीबन 2 साल के अरसे में 1673 तक कंप्लीट हुई। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन जिन्होंने की उसमें जो सुपरवाइज़ कर रहे थे मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब थे, जो इस पूरी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को सुपरवाइज़ कर रहे थे। 2 साल के अरसे में ये मस्जिद तामीर हुई, जो मुग़ल दौर की एक अजीम यादगार है। मैं समझती हूँ लाल ईंटों, संगे मरमर और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ट्रेडिशनल सा इसमें लुक है वो ज़रूर इसमें सब है, लेकिन ये सब चीज़ें मेंटेनेंस मांगती हैं। डेफ़िनेटली कोई चीज़ अगर तामीर होती है तो उसको बिल्कुल उसकी असल हालत में रहने के लिए उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। दूर से बज़ाहिर तो ये हर चीज़ लाल संगे मरमर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन नज़दीकी व्यू और करीब का व्यू मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा इस पर गौर करें। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी और आपको कुछ पसंद ज़रूर आई होगी। और अगर आपको मेरा ये यहाँ का विज़िट बादशाही मस्जिद लाहौर का पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाहौर की सीरीज़ चल रही है एक्सप्लोर करने की लाहौर को, और टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी मेरी कुछ नए कंटेंट, मेरी कुछ वीडियोस, और हो सकता है आपको कुछ अच्छी लगें कुछ ना अच्छी लगें, तो जो अच्छी लगी हैं उनको ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।